Indulge in the perfect blend of sweet and spicy with the peach margarita recipe by Food Magic with नादिया। आज की वीडियो में मैं शेयर करूंगी आपके साथ एक बहुत ही रिफ्रेशिंग पीच मार्गरीटा की रेसिपी जो थोड़ी सी डिफरेंस के साथ मैं लेके आई हूँ। इसके इंग्रेडिएंट्स बहुत ही सिंपल है। जैसे कि आजकल बहुत शदीद गर्मी पड़ रही है तो दिल चाहता है कि बहुत ही आसान सी रेसिपीज हो, जल्दी बन जाने वाली रेसिपीज हो, ताकि हम जल्दी जल्दी किचन से बाहर निकल आए। वैसे भी ईद आने वाली है, 2 दिन रह गए हैं ईद में, तो ईद पे दिल चाहता है कि कुछ ऐसी रिफ्रेशिंग ड्रिंक्स हम बनाएं जो मेहमानों को सर्व करें तो मजा ही आ जाए। और मीट लवर्स के लिए स्पेशली जो गोश्त खाने के बाद परेशान हो जाते हैं तो उनके लिए ये ड्रिंक बहुत ही जबरदस्त रहेगी, क्योंकि ये आपके हाजमे के लिए और स्टमक के लिए बहुत ही जबरदस्त है। तो चलें इसको कैसे बनाते हैं ये सीखते हैं मेरे चैनल फूड मैजिक विद नादिया पे। रेसिपी कार्ड आपके सामने है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको रेसिपी की तमाम डिटेल्स मिल जाएंगी, वहां से भी चेक कर सकते हैं। बहुत ही थोड़े से इंग्रेडिएंट्स हैं। मैं आपको यहाँ पे 1 कप या 1 गिलास के अकॉर्डिंग समझा रही हूँ, बाकी आप जितना मर्जी बनाएं। आड़ू ले लिए थे मैंने 1 किलो। ये सख्त वाले आड़ू हैं, इनको अच्छे तरीके से धो के साफ करके फिर इनका छिलका उतार लें और फिर आपने इनको क्यूब्स की शक्ल में या बड़े बड़े पीस में भी काट सकते हैं, क्योंकि ब्लेंडर में आपने इसको ब्लेंड करना है। 1 गिलास के लिए हम 200 ग्राम या 1 कप पीच ऐड करेंगे। उसके बाद आप लेंगे पुदीना, ये फ्रीज हुआ हुआ पुदीना है। आइस क्यूब्स डालेंगे आप इसमें जितनी आप चाहें। चीनी के मैंने यहाँ पे 4 चाय के चम्मच डाले हैं, क्योंकि आड़ू बहुत ही ज्यादा खट्टा था, लेकिन ये खट्टा मीठा और ठंडा और स्पाइसी ही अच्छा लगता है। ये है जी शिकंजी मसाला, जिसकी रेसिपी ऑलरेडी मैं शेयर कर चुकी हूँ। ये आपने इसमें 1 टीस्पून डाल देना है। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप काला नमक भी डाल सकते हैं, लेकिन अगर शिकंजी मसाला बना लें तो ज्यादा बेटर है। उसके बाद आप किसी भी ब्रांड का डाइट सोडा ले लेंगे, वो आपने इसके अंदर डालना है। मैंने वैसे यहाँ पे गोरमे डाइट सोडा इस्तेमाल किया है। ये तमाम चीजों की अब आपको देख लें मिक्सचर है और अब आप इसे ब्लेंड कर लें। रेस्टोरेंट्स में ये बिल्कुल ऐसे ही सर्व होता है, इसी तरह से बिल्कुल मिलता है आइस चंक्स के साथ में थोड़े से पीच चंक्स भी बीच में होना चाहिए। आपने पीच को बहुत ज्यादा ब्लेंड नहीं करना, थोड़ा सा इसमें चंक होना चाहिए, तभी ज्यादा मजा आएगा आप। और बस फिर अब आप इसको सर्व कर दें जैसे आप चाहें। पुदीने को स्किप करना चाहें तो कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको अगर पुदीने के साथ अगर एंजॉय करेंगे तो ज्यादा रिफ्रेशिंग और ज्यादा हेल्दी है। बहुत ही मजेदार रेसिपी है और बहुत ही अच्छी रेसिपी है उन लोगों के लिए जिनका स्टमक थोड़ा वीक है, तो अगर वो मील के साथ इसको लें तो उनके लिए ये बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है। अगर आप सोडा नहीं डालना चाहते तो आप सोडे की जगह पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन फिर मार्गरीटा तो नहीं कहेंगे, फिर हम उसको स्मूदी का नेम देंगे। बहुत ही आसान रेसिपी है, जरूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको कैसी लगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चले अब आप देखते हैं कि ये फ्लेवर में कैसी है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़ेदार। वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, कमेंट करके बताइएगा कैसी लगी। मेरी तरफ से आप सबको एडवांस ईद मुबारक। इंशाल्लाह नेक्स्ट आपके साथ ईद से रिलेटेड, मीट से रिलेटेड रेसिपीज के साथ हाजिर होंगी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।